अखिलेश यादव जी को भी समर्थन करना चाहिए। किन कारणों से उन्होंने समर्थन नहीं किया ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। कांग्रेस भी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उनके तेलंगाना राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा हम अपने राज्य में क्रीमी लेयर लागू करेंगे। इस पे राहुल गांधी जी का एक भी बयान नहीं आया। अब उसमें एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की बात हो जाएगी। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दे दिया है कि आप क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू कर सकते हैं। जिसकी सरकार रहेगी और जिस बिरादरी का व्यक्ति सरकार के साथ रहेगा तो उसको तो आरक्षण दे देंगे, और जो अगर उनके खिलाफ वोट देगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आज 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत में आदिवासी और दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। और ये बंद सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले जो 1 अगस्त को आया था, SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को अलग करने को लेकर पूरे देश में इसकी हड़ताल चल रही है। खासकर झारखंड और बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद राजस्थान, यूपी में बहुत कम असर देखने को मिल रहा है। यूपी में ये वजह यह भी हो सकता है कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया। हालांकि अखिलेश यादव का सुबह ट्वीट ज़रूर आया है, लेकिन समर्थन की बात नहीं की गई है। तो इस वक्त हम बनारस में, और बनारस हमारे साथ बसपा के वरिष्ठ नेता अधर जमाल लारी साहब मौजूद हैं, जो यहाँ से पूर्व प्रत्याशी भी थे इस लोकसभा अभी जो हालिया चुनाव हुए। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और अखिलेश यादव ने आखिर क्या वजह पड़ी कि जो दलित और आदिवासी की बात करते हैं, राहुल गांधी भी दलित आदिवासी के मुद्दे को लेकर बराबर सवाल उठा रहे, लेकिन जब बात समर्थन की आई तो समर्थन नहीं किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बसपा ने भी इसका समर्थन कल ही कर दिया था, ऐलान कर दिया था। बसपा के सारे कैडर के लोगों को अपील भी की गई थी। उधर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सपोर्ट किया था, उनके लोग भी सड़कों पर आज उतरे हैं। तो आखिर मामला क्या है, किस चीज़ को लेकर उतरना पड़ा? देखिए, जहाँ तक बसपा की बात है तो बसपा ने कल नहीं सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। बसपा ने ही कॉल किया था कि 21 अगस्त को हम भारत बंद रखेंगे, और उसमें तमाम संगठन जो है SC/ST OBC, ये तमाम जो संगठन हैं, आदिवासी संगठन हैं, इन लोगों ने इसका समर्थन किया। और तमाम बहुत सी पार्टियां, आज़ाद समाज पार्टी से लेके बेनीवाल की पार्टी है, चाहे RJD, और तमाम पार्टियों ने जो है इसका समर्थन किया। चक्कर ये सवाल इसमें ये पैदा होता है कि जो सरकार है इसका मंशा सही नहीं है। ये सरकार किसी न किसी बहाने आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने जिस मेहनत और कोशिश के साथ उन्होंने OBC और ST/SC आदिवासी को जो आरक्षण का ये संविधान में संविधान के तहत आरक्षण दिया था, और उन्होंने कहा था कि हम तो ये आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रहे हैं, उन्होंने लागू कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक शासन करने वाले और इसके लागू करने वाले ईमानदार नहीं होंगे तो ये व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी, और ईमानदारी से अगर लागू नहीं किया जाएगा तो इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। ये संदेह उन्होंने पहले जाहिर कर दिया था, और आज यह हकीकत है कि जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनकी मंशा साफ नहीं है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। देखिए, ये तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले फैसला दिया था। जो 20 साल पहले का फैसला जो है आज उसने पलटा है और क्रीमी लेयर की व्यवस्था की है। मतलब जाति से लड़ाने की व्यवस्था की गई है। जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब हैं या जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो उस लायक नहीं है, इसलिए उनको जो है आरक्षण का लाभ दिया गया था। अब उसमें एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की बात हो जाएगी। राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दे दिया है कि आप क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू कर सकते हैं। तो अब जिसकी सरकार रहेगी और जिस बिरादरी का व्यक्ति सरकार के साथ रहेगा तो उसको तो आरक्षण दे देंगे, और जो अगर उनके खिलाफ वोट देगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये एक बेईमानी हो रही है, और ये पूरी तरीके से भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत जो है ये सब कार्रवाई हो रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और चाहे अभी आपने देखा लिटरल एंट्री की जो है भर्ती का मामला आया था, तो उसमें भी यही था कि इस तरीके से जो भर्तियां होंगी तो उसमें OBC हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ST और SC हो, उनके लिए आरक्षण नहीं था, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता।
प्राइवेट सेक्टरों को, तमाम कंपनियों को दे दिया जा रहा है, तो वहाँ भी आरक्षण खत्म हो जाएगा। नौकरी है नहीं, नौकरी में आरक्षण में भी बेईमानी की गई। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बेईमानी की गई और जिस तरीके से मोदी सरकार, योगी सरकार ने मिल करके शिक्षकों का गला घोटने का, ओबीसी और एसटी एससी का गला घोटने, आदिवासी का गला घोटने का काम किया, आज हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। तो देखिए, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये कभी नहीं चाहती है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी उत्थान करें, आगे बढ़े। मुसलमान तो इनके दुश्मन नहीं है, तो मुसलमान के खिलाफ तो हमेशा रहे। जो देखिए, मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई होती रही, होता है ना कि शेर के मुंह खून लग जाता है तो वो किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी को भी का शिकार कर सकता है। तो इनके मुंह में तो खून लग गया, मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती करके। अब वही प्रयोग जो है अब ओबीसी के साथ हो रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है। इनको जेलों में डाला जा रहा है, इनके नेताओं को। ये तमाम जो है प्लानिंग के तहत, आरएसएस जो है 100 बरस पहले की प्लानिंग करती है, और प्लानिंग के तहत आरएसएस जो सरकार चला रही है, अडानी अंबानी जो सरकार चला रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि ये जाति के लोग आगे बढ़ें, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके जो है, कभी क्रीमी लेयर का मामला लाया जाता है, कभी लेटर एंट्री का मामला लाया जाता है, कभी शिक्षक भर्तियों में घोटाला होता है, और तमाम नौकरियों में जो है बैकवर्ड शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब को नहीं रखा जा रहा, मुसलमान को तो एकदम किनारे कर दिया गया। अच्छा, इस पे अभी हम आपको रोकेंगे। अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में आरजेडी ने तो सपोर्ट कर दिया। आखिर क्या वजह रही कि अखिलेश यादव ने सपोर्ट नहीं किया? हम जिन लोगों ने समर्थन किया है, हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं, और अखिलेश यादव जी को भी समर्थन करना चाहिए। किन कारणों से उन्होंने समर्थन नहीं किया, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी की वजह से, चूंकि देखिए, कांग्रेस भी और भाजपा में हम कोई फर्क नहीं मानते। कांग्रेस भी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उनके तेलंगाना राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा कि हम अपने राज्य में क्रीमी लेयर लागू करेंगे। इस पे राहुल गांधी जी का एक भी बयान नहीं आया कि नहीं, ये गलत है। ये क्रीमी लेयर के नाम पे, क्रीमी लेयर की व्यवस्था दे करके जो है, ये जो है जातियों को जातियों से लड़ाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम उसको इसका फायदा दे जो हमारे साथ आए, जो साथ नहीं आएगा जो। लेकिन राहुल गांधी तो बराबर जो जाति जनगणना की बात करें, अभी कोई पासी की मौत हुई थी, वहां पे गए थे उससे मिलने उनके घर वाले। देखिए, पासी जी क्या मौत हो जाए और जाना ठीक है, जाएं, लेकिन इतने मुस्लिम लिंचिंग में मारे गए, कहीं किसी के घर गए क्या राहुल गांधी? कहाँ गई थी उनकी मोहब्बत की दुकान? कहीं गए? उनके यहाँ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, तमाम जगहों पे जाते हैं। हम कहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा कांग्रेस के लोगों को, और हमको गाली दिया जाएगा, लेकिन इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, इतने मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, कहीं होटल तोड़े जा रहे हैं, कहीं मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं दुकान तोड़ी जा रही है, कहीं मारे जा रहे हैं, क्या क्या नई घटनाएं हुई हैं, उनके राज्य में भी हुई है। एक जबान उन्होंने कहीं कभी बोला, अब तो मजबूत विपक्ष में राहुल गांधी जी आ गए हैं, तो उनको बोलना चाहिए। उनके लिए सब बराबर के हैं, सब बराबर की बात करते हैं, तो माइनॉरिटी के लिए भी उनको जो है खुल के बोलना चाहिए। ये डर के मारे ना बोलें कि हमारा हिंदू वोट बिगड़ जाएगा। अरे, जो आपके साथ है वो रहेगा, आप लाख कोशिश कर लीजिए, जो आपके साथ है रहेगा। आप चाहेंगे कि भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग आपका समर्थन करें, तो समर्थन नहीं कर सकते किसी कीमत पे, भले ही आप सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलने का काम करें, लेकिन वो समर्थन नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को भी खुल के इस पे समर्थन करना चाहिए। और जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, तो ये तो बाबा साहेब की देन है, बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान है, जो इतना खूबसूरत संविधान है कि आज हम भी उसमें सुरक्षित हैं। आज हमारे हक को भी मारने की पूरी कोशिश हो रही है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की पूरी साजिश थी कि वक्फ की संपत्तियों को किस तरीके से हड़प लिया जाए, मस्जिदों, मज़ारों, मदरसों को किस तरह से हड़प लिया जाए, उनको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। तो ये सरकार हमारे खिलाफ तो हाथ धो के पड़ी हुई है। अब ओबीसी, एसटी और एससी के खिलाफ भी पड़ी हुई है,
और मैं उन तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं जो इस समाज के लोग हैं, सरकार की मंशा को भापें। आप चाटुकारिता करेंगे तो एक दिन आपके बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती होगी। आज आपको कुर्सी मिली, आप चाटुकारिता कर लेंगे, लेकिन कल आपको भोगना पड़ेगा। और हम ये मांग करते हैं कि संविधान में संशोधन करके ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी सरकार, चाहे किसी की भी हो, संविधान के साथ छेड़छाड़ न कर सके और ओबीसी, एसटी, एससी, आदिवासी का किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके से उनका जो है रिजर्वेशन छीना ना जा सके। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि मायावती ने जो है आकाश आनंद को अपनी बागडोर दे दी है, दूसरी तरफ जो है चंद्रशेखर आज़ाद है, और आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। तो आकाश आनंद को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि सही हाथों में बागडोर है और उसको संभाल पाएंगे, क्योंकि सामने चंद्रशेखर आज़ाद भी है? नहीं, आकाश आनंद जी नौजवान है, चंद्रशेखर आज़ाद भी नौजवान है, ठीक है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं और बहन मायावती जी अलग लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, माननीय काशीराम ने जिस लड़ाई को लड़ा है, जिसको आगे बढ़ाया है, आज बहन जी भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आकाश आनंद जी भी उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने देखा ही होगा जिस तेवर से वो चुनाव प्रचार में लगे थे, उसी तेवर के साथ हमें पूरी यकीन है। सारे लोग कह रहे हैं कि इन दोनों को मिल जाना चाहिए, एक मजबूत जो है वो पक्ष आ जाएगा भाजपा के सामने। देखिए, अब ये तो बड़े नेताओं की बात है। देखिए, जो हमारी अपनी पर्सनल राय है, तो हम तो चाहेंगे कि सारा अपोजिशन एक होकर के भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई लड़े, क्योंकि ये तानाशाह सरकार अगर रहेगी तो फिर संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, चुनाव नहीं होगा। चुनाव में किस तरीके से धांधली और बेईमानी हुई है ये सर्वविदित है। चुनाव आयोग किस तरीके से सरकार से मिला हुआ है ये कहने की बात नहीं है। तमाम एजेंसियां किस तरीके से सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं ये दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। और 2027 के चुनाव में यकीनन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2018 को जब आदिवासी दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद की काल गई थी, तो उस दौरान हिंसा भी हो गई थी और हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि जिसके खिलाफ प्रदर्शन था उस टाइम, एक बिल आया था और एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस फैसले को लेकर मोदी सरकार ने एक बिल लाया और उस फैसले को ख़त्म कर दिया। तो इस बार भी जो है दलित संगठन और आदिवासी संगठन यही चाह रहे हैं कि मोदी सरकार इस पर एक बिल लाकर संशोधन करे और जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, आपको क्या लगता है और इस बंद का कितना असर आपके इलाके में, कमेंट जरूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।